हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ पीटी 365 ईयर, जहाँ पर हम वीज़न आईएएस की पीटी 365 को पूरा कवर अप कर रहे हैं। जिसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कितनी आपको यहाँ पर स्किप करनी है। तो हम इस सीरीज़ में पूरी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हियर एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, कल्चर की। ठीक है, तो पीटी 365 आपका कल्चर भी आ चुका है। ठीक है, तो कल्चर आपका एक स्टैटिक टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी कि जो कि स्टैटिक है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या आपको सारी चीज़ें याद करनी है, सारी चीज़ें करनी है। नो। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, नो। हमें वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपका जितना भी टॉपिक है वो पूरा यहाँ पर कवर अप हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़े से यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में नज़र डाल लेते हैं, हमें क्या क्या इसमें कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स के बारे में। हर साल यूपीएससी यहाँ पर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। फाइन। उसके बाद हम स्कल्पचर, पेंटिंग्स और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फाइन। हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं, हर साल इससे यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अब नोबेल प्राइज़ तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट्स हैं। आपको पता है कि लास्ट के कुछ ईयर से, लास्ट 2-3 ईयर से यूपीएससी स्पोर्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर जो चेस था उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो ये टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। तो जो चीज़ें आपकी न्यूज़ में थी हम उसे पूरा यहाँ पर कवर अप करेंगे, तो आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। बस आप लोगों को एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या, सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है फर्स्ट चैप्टर, जिसकी हम बात करते हैं साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहला क्या है, 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यहाँ पर रिलीज करता है, उसमें से इंडिया का जो है 44th जो है ये साइट यहाँ पर ऐड हुआ है। क्या है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जिसमें आपके टोटल 12 फोर्ट्स आ जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। क्या है, जोग्राफिकल एरिया मतलब कहाँ पड़ता है। महाराष्ट्र में आपके टोटल 11 फोर्ट्स हैं एंड तमिलनाडु में एक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन चांसेस आर वेरी हाई कि आपसे ऐसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन क्या आ जाता है इसमें, ये आपकी सह्याद्री माउंटेन्स रेंजेस एंड कोंकण कोस्ट, द डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना। ये आपका देखिए यहीं से जो प्लेसेस इन न्यूज़ की हम बात करते हैं। ठीक है, जो आपका एक टॉपिक होता है प्लेसेस इन न्यूज़, तो ऐसे ही न्यूज़ यहाँ पर बनती हैं। हर एक टॉपिक आपका इंटरलिंक है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन भी है, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो हर चीज़ों को इंटरलिंक करके ही पढ़ना है। ये नहीं कि हमने एक टॉपिक अभी पढ़ लिया है फिर ये बाद में पढ़ेंगे, नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक है। तो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, अब आप यहाँ पर इसको कवर अप करेंगे, कोंकण कोस्ट एंड डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स। फाइन। चलिए अब हम एक बार थोड़ा मैप में भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मैप से अगर हम चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छे से याद रहती हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया आ रहा है आपका, ये मराठा मिलिट्री का यहाँ पर आपका आ रहा, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में यहाँ पर आ जाता है। तो महाराष्ट्र और एक आपका तमिलनाडु में हमने यहाँ पर अभी देखा। थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर। तो शिवनेरी हिल फोर्ट जो है आपका, ये बर्थ प्लेस है आपका छत्रपति शिवाजी का। तो छत्रपति शिवाजी का बर्थ प्लेस यहाँ पर आप लोगों को याद हुआ। राजगढ़ हिल फोर्ट है, जिसमें हम बात करते हैं फॉर्मली इसको हम मुरुमदेव जिस कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन था, जिस माउंटेन का नाम क्या था, मुरुमदेव माउंटेन था। इसी बेसिस पर यहाँ पर जब एक फोर्ट बनता है तो उसे हम मुरुमदेव, पहले इसका नाम था, फिर चेंज करके इसको राजगढ़ हिल फोर्ट किया गया। और ये क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मराठा एम्पायर का फर्स्ट कैपिटल भी था। ये क्या था, आपका मराठा एम्पायर का फर्स्ट कैपिटल था। इट वॉज वन ऑफ द 12 फोर्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज kept when he signed the treaty of पुरंदर in 1665। तो 1665 में क्या होता है, आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर को साइन किया जाता है, जिसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर रखा जाता है। रायगढ़ हिल के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। फिर ये आपका ये सेकंड कैपिटल भी बनता है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसकी यहाँ पर रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं, तब ये जो फोर्ट था उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था शिवाजी के द्वारा इन 1662 में। फाइन। अब हम कुछ फोर्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके कोस्टल फोर्ट्स आ जाते हैं। तो बैकबोन ऑफ मराठा नेवल स्ट्रेंथ वाज नॉट जस्ट देयर फ्लीट बट द इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ कोस्टल फोर्ट्स। तो अगर हम मराठा किंगडम की बात करते हैं, पूरे मराठा एम्पायर की बात करते हैं, तो उनका जो नेवल था, बहुत उनका बैकबोन था,
है ना। जो हम बात करते हैं ना नेवल की, तो नेवल की स्ट्रेंथ ही क्या बताती थी कि वो कितने ज़्यादा है। तो उनका जो हम एक तरीके से बात करते हैं नेटवर्क था कोस्टल फोर्ट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, आपको यहाँ पे कंदेरी फोर्ट दिखेगा, यहाँ रायगढ़ है, फिर सुवर्णा दुर्ग यहाँ पर आ जाता है, विजय दुर्ग, उसके बाद सिंधु दुर्ग। तो आप देख सकते हैं कोस्टल एरिया में आपको कितने सारे फोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि उनको क्या करती थी, ये बैकबोन था उनके लिए, ठीक है। और बहुत ही वाइटल सप्लाई यहाँ पर, ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें आपकी होती थी। फाइन। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे कि हम विजय दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। विजय दुर्ग क्या है आपका, शिवाजी ने यहाँ पर कैप्चर किया था, शिवाजी कैप्चर्ड दिस फोर्ट फ्रॉम आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड रीनेम्ड एज विजय दुर्ग, ठीक है। तो शिवाजी ने इसको कैप्चर किया था किससे, आदिल शाह से, बीजापुर से, और इसका नाम फिर विजय दुर्ग रखा गया था। इट वॉज, पहले इसको हम ईस्टर्न गिब्राल्टर की नेम से जानते थे, ये आप याद रखेंगे। फाइन, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम मराठा किंगडम के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ थी। तो इसका जो फाउंडेशन होता है शिवाजी महाराज के द्वारा होता है इन 1674 में। फाइन, उसके बाद हम कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। पहले आपका रायगढ़ फोर्ट था, फिर गिनी, सतारा एंड पुणे, ये आपके मराठा एम्पायर के कैपिटल्स रह चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कई बार PYQs अगर आप उठाकर देखेंगे, आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ये यहाँ पर पता होगा कि कितने बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर क्या था आपका अष्टप्रधान। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अष्टप्रधान के नेम से जाना जाता था, जिसमें आपके 8 मिनिस्टर्स होते थे। कौन कौन से, पेशवा। अब आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप हो रहा होगा, अगर आप PYQs भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होंगी कि यस दीज टॉपिक्स हैज़ बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। फाइन, पेशवा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अमात्य आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सचिव सेक्रेटरी, मंत्री आपके इंटीरियर मिनिस्टर, फिर पंडितारो हाई प्रिस्ट है यहाँ पर, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर एंड सेनापति आपके कमांडर इन चीफ। रेवेन्यू पॉलिसीज देख लेते हैं। आपने सरदेशमुखी और चौथ के बारे में बहुत ही अच्छे से सुना होगा, ये क्या है, टैक्स है, ठीक है। तो सरदेशमुखी क्या है आपका, 10% टैक्स जो इम्पोज किया जाता था पूरे मराठा किंगडम में, यहाँ पर 10% इम्पोज किया जाता था, वो सरदेशमुखी है। चौथ क्या है, 1/4 of the total revenue from the neighboring chief strains whose territories did not फ्रॉम पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर। तो जो मतलब ऐसे टेरिटरीज, ऐसा प्लेस जो मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं था, लेकिन उनको क्या किया जाता था, 1/4 जो था उनको रेवेन्यू मतलब टैक्स यहाँ पर दिया जाता था। क्लियर। अब मराठा किंगडम का डिक्लाइन कैसे होता है, तो आप लोगों को पता है, थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत होता है विद अहमद शाह अब्दाली 1761, जिसको हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के नेम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मराठा एम्पायर का आपका डिक्लाइन होता है, ठीक है। आई होप आपको अब ये पूरा एक बार क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे पूरा स्टैटिक भी क्लियर मतलब कि एक बार रिवाइज कर लिया। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को यहाँ पर करता है। इसके तहत अगर हम देखते हैं तो 3 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, जो साइट्स होती हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। एक होता है आपका कल्चरल, दूसरा होता है नेचुरल, और तीसरा होता है मिक्स्ड, ठीक है। अगर हम बात करें मिक्स्ड, इंडिया में टोटल कितनी हो चुके हैं, इंडिया में टोटल 44 आपकी साइट्स हैं, उसमें से आपको 36 कल्चरल साइट्स मिलेंगी, जिसकी बहुत ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस है। 7 अगर हम बात करते हैं तो आपकी नेचुरल साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और आपका 1 जो है एक मिक्स्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आ जाता है। अब इनकी इंपॉर्टेंस मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसकी कोई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो एंड मीट एटलीस्ट 1 ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसका कुछ या तो ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस हो, कुछ एग्जिबिटिंग इंपॉर्टेंस हो, इंटरचेंज जो हमारी वैल्यूज़ के साथ इंटरचेंज होता हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होता है। नॉमिनेशन की बात करते हैं तो बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट जो होता है, एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यहाँ पर IUCN का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम किसी भी साइट को क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रहे हैं, सो उसमें आपका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइनल डिसीजन यहाँ पर जो होता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा किया जाता है। इंडिया भी इस कमेटी का मेंबर था फ्रॉम 2021 to 2025. I hope now this topic is clear to you guys.
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं फिर से टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड। अब कुछ कुछ हम बात कर लेते हैं साइट्स जो हैं। ये टेंटेटिव हमारी लिस्ट है जो कि हमारा कन्वेंशन में, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में यहाँ पर लिस्ट रिलीज की हुई। तो हमारी 8 न्यू प्लेसेस हैं जो कि जिसको हमने टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में ऐड किया है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2025। फाइन, तो चलिए एक एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, नेचुरल हेरिटेज ऑफ एर्रा मत्ती द बालू और रेड सैंड ड्यून्स। ये विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। ये कब डॉक्यूमेंट हुआ था, फर्स्ट 1886 में बाय द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग के द्वारा इसको डॉक्यूमेंट किया गया था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका यूनिक कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड पैलियोक्लाइमेटिक सेटअप। ठीक है, ये करता है, तो इसको अभी लिस्ट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेघालयन एज केव्स। ये आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी दे आर सम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट केव। ये आपकी वर्ल्ड की कुछ जो सबसे लॉन्गेस्ट केव में से एक है, जो इसका बहुत ही ज़्यादा जो होस्ट है, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पर आपको फॉसिल्स भी और रेयर केव ड्वेलिंग स्पीशीज़ भी देखने को मिली हैं। इसलिए इस साइट्स की बहुत ज़्यादा इन केव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसको भी लिस्ट में ऐड किया गया। नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमाला हिल्स, तिरुपति आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए इससे क्वेश्चन नहीं, बस आपको यहाँ पर क्या है, एक बार गो थ्रू करना है कि यस व्हाई दे वर इन न्यूज़, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर। फाइन, तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, शेषलम बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्काला, ये केरल में है आपका। ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स ऑफ पंचगनी एंड महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। सो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर। ये कर्नाटक में है आपका। ठीक है, ये दी साइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द coastal regulation zone by the government of India and have been declared as National Geological Monument by GSI के द्वारा इसको नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया गया है। नागा हिल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। नागा हिल्स आपके नागालैंड में है। ठीक है, तो इसका जो ये क्या डिस्प्ले करते हैं, एक सेक्शन मतलब ओशनिक क्रस्ट एंड मेंटल थ्रस्ट ऑन टू द लैंड। बहुत ज़्यादा इसका एविडेंस है, हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू इसके बहुत सारे एविडेंस भी मिले हैं जो कि बताते हैं कि अर्थ के अंदर क्या इंटरनल प्रोसेस सारी चल रही हैं। तो इसको भी हम बात कर रहे हैं कि लिस्ट में ऐड किया जाए। फिर हमारा है शलखम फॉसिल पार्क, उत्तर प्रदेश में है आपका। ठीक है, लोकेशन एक बार आप देख लीजिए कहाँ है, कैमूर रेंज, पार्ट ऑफ विंध्या रेंज। ये विंध्या रेंज का ही पार्ट है। ठीक, और आपका ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ आपका ये लगा हुआ है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल प्रिजर्व साइट है आपकी इन द वर्ल्ड। फॉसिल्स डेटिंग यहाँ पर बहुत ही अप्रॉक्स 1.4 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा आपको ओल्ड यहाँ पर क्या है, फॉसिल्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अगर आपको गैस्ट्रोनॉमी का मतलब यहाँ पर अच्छे से पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या है, ये एक चीज़ है, मतलब आर्ट है, हम कह सकते हैं एक प्रैक्टिस है, और इट इज़ अ आर्ट चूजिंग समथिंग लाइक वी कैन से कुकिंग। ओके, कुकिंग, ईटिंग गुड फूड, आपका इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फाइन, तो लखनऊ हैज़ बिन डेजिग्नेटेड अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी by the UNESCO and becoming the second Indian city after हैदराबाद। तो हैदराबाद के बाद कौन है आपकी, लखनऊ है। आप मैप देखिए, मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर इंडिया का जो यूसीसीएन सिटीज़ हैं, है ना, यूसीसीएन सिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं यूनेस्को की। तो श्रीनगर में आपको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट दिख जाएगा, जयपुर में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है, ग्वालियर का आपका म्यूज़िक, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी 2025, वाराणसी म्यूज़िक में है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, चेन्नई जो है आपका म्यूज़िक। फिर हम बात कर लेते हैं कोझिकोड लिटरेचर एंड मुंबई फिल्म्स के लिए है। फाइन, तो अगर हम इस थोड़ा लखनऊ के बारे में, सिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, लखनऊ मतलब कि ये थोड़ा नवाबों का वाला शहर आपको आ जाता होगा, समझ में आता होगा। तो ये 1775 में क्या था, अवध का कैपिटल था। तो नवाब असफ उद्दौला रिलोकेट द अवध कैपिटल टू लखनऊ इन 1775।
ठीक है। इस सिटी को हम गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया की नेम से भी जानते हैं। फाइन। उसके बाद अंडर द रॉयल पैट्रोनस स्लो कुक्ड दम पुख्त टेक्निक वॉज मास्टर्ड फॉर कबाब्स, कोरमास, बिरयानी, शीरमल्स एंड शाही टुकड़ा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। कुछ और की फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूजन ऑफ मुगल एंड अवधी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया। ठीक है। नवाबी फीचर्स की बात करते हैं तो यूज़ ऑफ फिश मोटिव्स स्पेशली ऑन गेट्स, जो आपके गेट वगैरह होते हैं ना जितने भी, जैसे कि हम ये सारे देखेंगे, छत्तर्स, बरदारी, 12 डोर पिलवन एंड लखनऊ ब्रिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम क्रिएटिव सिटी की बात कर रहे हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ये है आपका UCCN। मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली ये है UCCN का एक तरीके से कि कौन सी सिटी में क्या आपको क्रिएटिविटी दिखती है। तो ये अभी हमने जो मैप किया है ना कि श्रीनगर जो है वहाँ पर आपको क्राफ्ट और फोक आर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इसमें। जयपुर में सेम, मुंबई के लिए आपका फिल्म है। ठीक है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पान में ये सारी चीज़ें, ग्वालियर का भी म्यूज़िक आ जाता है, चेन्नई का भी यहाँ पर म्यूज़िक है। ठीक है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ है आपका, ये यूनेस्को का फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम है, 2004 में से इस्टेब्लिश किया गया था। फाइन। इसमें क्या करते हैं हम, जो स्टेट्स डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म सबमिट द सिटी नॉमिनेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्टिंग द सिटी एज अ कंट्रीज ऑफिशियल एंट्री। फाइन। इसमें टोटल 8 क्रिएटिव फील्ड्स है। लाइक अगर कोई भी सिटी है जो है आपका, इसमें कोई 8 ये क्रिएटिविटी मतलब की फील्ड्स है। आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है कोई भी सिटी, या तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक, मीडिया आर्ट, तो उस सिटी, वो जो सिटी है इसके अंडर यहाँ पे कैटेगराइज की जाती है। ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चोला गंगनम लेक। ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि अनाउंस टू डेवलप 1,000 ईयर्स ओल्ड चोला गंगम लेक इन गांगीकोंडा चोलापुरम। ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा आर्ट एंड कल्चर में दिस चोला एम्पायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रिलियम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है दिस चोला एम्पायर कि मैं आपको बात कर रही हूँ, चोला एम्पायर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है मिस नहीं करना है, आपको इसे अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। चलिए अब हम न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो हमारा चोला गंगनम लेक है, सबसे पहले इसे क्या कर रहे हैं, इसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं और ये 1,000 ईयर ओल्ड है। ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसका नाम क्या, चोला गंगनम लेक। आप लोगों को पता है कि मैम चोला जो है वो तो आपका साउथ साइड में था, तो यहाँ पे गंगनम ये क्या चीज़ें आ रही हैं। तो एक एक्चुअली हुआ क्या था, इसको हम इस लेक को हम पोनेरी मतलब गोल्डन लेक के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका, दिस इज़ अ लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री। आप लोगों को अशोका के बारे में अगर आइडिया है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अशोका के बारे में, तो वो क्या उन्होंने क्या किए थे, जैसे विक्ट्री वगैरह के लिए कुछ चीज़ें होती थी तो कुछ लोग क्या करते थे, पिलर्स में अपनी विक्ट्री का पूरा वो करते थे, पिलर्स इस्टेब्लिश करते थे। इसी तरीके से अगर आप साउथ में जाकर देखेंगे, साउथ में यहाँ पर अगर कोई भी किंग की विक्ट्री के बारे में उसको बताना हो, सारी चीज़ें करना हो, है ना, तो या तो वो टेम्पल्स यहाँ पर क्या करते थे, कंस्ट्रक्ट करवाते थे, या फिर इस तरीके के जो लेक वगैरह है उसको करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसे गोल्डन लेक भी कहते हैं। इज रिकॉग्नाइज एज अ लार्जेस्ट एंशिएंट मैन मेड लेक इन इंडिया। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो चोला गंगनम है वॉज नेम चोला गंगनम, इसका नाम पड़ता है। इसमें गंगा जी का मतलब जो आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर का पानी इसमें लाया जाता है। होली वाटर वॉज ब्रॉट फ्रॉम गंगा एंड पोर्ड इनटू द लेक एंड वॉज नेम चोला गंगनम। तो इसका गंगा रिवर का वाटर लेकर इसमें पोर किया जाता है, इसलिए इस लेक का नाम हो जाता है चोला गंगनम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कहाँ मिलती है, लोकेशन है अरियालूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट हुआ था, राजेंद्र चोला वन। ठीक है। राजेंद्र चोला वन का जो कार्यकाल था, मतलब कार्यकाल क्या, यहाँ पर हम उनका टाइम पीरियड देखते हैं, 1014 टू 1044 CE था। ठीक है। ये आपके राजा वन के बेटे थे एंड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर हु बिकेम द किंग इन 1985 CE। मतलब राजा वन की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। ही कंकर्ड द गंगा वैली अर्निंग द टाइटल गांगीकोंडा चोलान, द चोला हु कंकर्ड द गंगास। ठीक है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा। ठीक है। ये क्लियर होता है। इट इज़ मैंशनड इन तिरुवल्ला गांधू कोपर प्लेट्स में भी इसको क्या है, इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम थोड़ा सा चोला डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। चोला डायनेस्टी आपकी 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक यहाँ पर थी। अगर आप लोगों को पता होगा, चोला जो थे वो दो टाइम पीरियड्स में थे, ठीक है। एक आपका आ जाता है संगम पीरियड के चोला, उसमें आपको अलग देखने को, जिसको हम अर्ली चोलास और संगम पीरियड के चोला के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जिन आपको जो उनका मेंशन है, तो जो आपके अशोका के एडिक्ट्स हैं ना, जो रॉक पिलर्स हैं, तो फर्स्ट सेकंड एंड 13 जो आपका रॉक एडिक्ट्स है, वहाँ पर आपको इनका मेंशन देखने को मिल जाएगा, किसका, संगम पीरियड के चोलास का। इसके बाद फिर आपके लेटर ऑन चोलास भी आते हैं, ठीक है, इनका आपका अलग होता है। तो बिगनिंग आपने देख लिया यहाँ पर, जो माइनर चीफ्स है उरायूर के अंडर पल्लवास, द चोलास रोज टू द पावर इन 9th सेंचुरी अंडर द विजययाला चोला के अंडर में ये होता है। की इंस्क्रिप्शंस की बात कर लेते हैं, तो उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन डिटेल द चोला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड इलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताते हैं। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जैसे कि आप ये मैप देखिए, आपको थोड़ा ये क्लियर होगा कि किस तरीके से इनका ये पूरा यहाँ पर ये पूरा रूल होता है, एम्पायर को किस तरीके से वो स्प्रेड करते हैं। तो ये जो भी आपको पिंकिश पार्ट दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पर चोला इन्फ्लुएंस यहाँ पर था, और ये जो ब्लू पार्ट है वो चोला एम्पायर था, और ये जो ब्लू वाला ये लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ हाउ दे यूज टू ट्रेड, ये इनका ट्रेड रूट था, ये यहाँ से क्या करते थे, ट्रेड करते थे। टैक्स सिस्टम की बात कर लेते हैं, व्यक्ति एंड कदामाई, ये PYQ आपका रह चुका है, अगर आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये PYQ है आपका। पावरफुल, इनकी मैरीटाइम की बात करते हैं, इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं, तो इनका जो ट्रेड था वो श्रीलंका, चाइना, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर था। फेमस पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, महाबलीपुरम, कावेरी पुत्तनम, ऑल्सो नोन एज पुम्पुहार एंड कोरकाई। कल्चरल मार्वल्स की बात करते हैं, स्प्लेंडेड टेम्पल्स, चोला टाइम के पीरियड में आपको पता होगा कि यहाँ के जो जब टेम्पल्स थे, दे वर वेरी 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 स्प्लेंडेड, मतलब कि बहुत ही आई कैचिंग, बहुत ही अटेंटिव, मतलब बहुत ही इंप्रेसिव थे, ठीक है। सो गांगीकोंडा, चोलापुरम, एरावस्त्रा एंड बृहदेश्वरा आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आते हैं। हम नटराज के बारे में आपने सुना होगा, तो नोन फॉर द एक्सटिंग्विश्ड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्पेशली फॉर द आइकॉनिक नटराज हियर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा चोला टेम्पायर्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि टेम्पल्स उसके बारे में देख लेते हैं। तो बृहदेश्वरा टेम्पल है आपका, लोकेशन का है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। गांगीकोंडा चोलापुरम टेम्पल आपको गांगीकोंडा चोलापुरम में देखने को मिलेगा, लोकेशन ये है। अबाउट एरवस्ता टेम्पल यहाँ पर कहाँ है आपका, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आर्किटेक्ट इनका द्रविड़ियन है, इनका भी द्रविड़ियन है, बट इसका क्या है आपका थोड़ा सा रिजेंबल करता है कैरियोट के साथ। चीफ डिटी मतलब कौन से भगवान को ज़्यादा मानते थे, तो लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड शिवा ही आएंगे। टाइम पीरियड दिया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये राजा राजा चोला 1, राजेंद्र 1 एंड राजा राजा चोला 2 यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये तीनों आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं इन टेम्पल्स की। तो टेम्पल में यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन, फ्रेस्कोस, नरेट है ना, टेल्स जो स्टोरीज वगैरह थी, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ सिटी, कैसे सिटी का डिक्लाइन हुआ, कैसे राइज हुआ, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको इंक्लूड की गई हैं। फाइन। और उसके बाद हम इस टेम्पल की बात करते हैं, गांगीकोंडा चोलापुरम टेम्पल में। इसमें आपका क्या स्पेशल फीचर है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, लाइक स्कल्पचर्स ऑफ नीशे, नटराज है ना, दक्षिण मूर्ति, हराहरी, लिंगोवाद्वा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर हम इस टेम्पल की बात करते हैं तो इसमें आपको जो हमारे 7 म्यूजिकल नोट्स हैं उसको पूरा कार्व किया गया है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स हियर, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा आफ्टर योर एग्जाम्स हियर। ओके फाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और भी टेम्पल्स हैं जो कि आजकल न्यूज़ में हैं, उनके बारे में भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम टेम्पल, ठीक है, ये आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा। और ये ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा और जो गॉडेस पार्वती हैं दोनों इस ज्योतिर्लिंग में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं यहाँ पर, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश एंड नल्लामलाई हिल्स अलॉन्ग विथ कृष्णा रिवर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनिशियली सातवाहन डायनेस्टी एंड लेटर बाय दी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड विजयनगर रूलर्स ने इसको पैट्रोनाइज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
शिमशाचलम टेम्पल, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। तो आप लोगों को विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार के बारे में तो पता होगा, जिसमें उनका नरसिम्हा अवतार रहता है, ठीक है। तो जो पूरी मैन और लायन वाला जो उनका विष्णु जी का इनकारनेशन होता है, अवतार होता है, तो ये उनको यहाँ पर क्या है, डेडिकेटेड है टेम्पल। नेक्स्ट है आपका खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल ये आपको जम्मू एंड कश्मीर नियर श्रीनगर देखने को मिलेगा। ये जो हमारी गॉडेस राग्ना देवी है ना, इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, मतलब जो हमारी दुर्गा माता है उनका इनकारनेशन है एक, राग्ना देवी, उनको ये क्या है, डेडिकेटेड है। फाइन। इसमें एक थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल आपको स्प्रिंग्स आप देख सकते हैं, इसमें हेक्सागोनल स्प्रिंग्स आपको देखने को मिलता है, प्रेजेंटेड एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल नोन फॉर सेक्रेड वाटर। फाइन। अब इसमें आपने एक वर्ड देखा होगा, मैम ये खीर भवानी टेम्पल इसका नाम क्यों है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। द टेम्पल एंड द फेस्टिवल आर नेम्ड आफ्टर द स्वीट डिश खीर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्रसाद टू द डिवोटीज। तो यहाँ पर प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, खीर मिलता है, ठीक है, इसलिए इस टेम्पल का भी नाम क्या रख दिया गया, खीर भवानी टेम्पल। फिर हम बात करते हैं वट पो टेम्पल। ये आपका एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, कहाँ लोकेटेड है, आपको बैंकॉक में दिखेगा। प्रेत विहेर टेम्पल की बात करते हैं, ये लॉर्ड शिवा का बहुत ही पुराना टेम्पल है, कहाँ देखने को मिलता है, डंकरेक माउंटेन्स, आपको थाई कंबोडियन बॉर्डर में ये देखने को मिलेगा। 2008 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इन कंबोडिया लिस्टेड किया गया था। फाइन। तो हमने देखिए एक बार सारे टेम्पल्स को जो भी न्यूज़ में थे और चोला डायनेस्टी के जितने भी टेम्पल्स थे हमने उन सबको गो थ्रू एक बार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है मैम, न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सो अ न्यू रेडियो कार्बन डेटिंग स्टडी हैज़ प्रपोज टू रिवाइज द एज ऑफ मेहरगढ़, साउथ एशियाज ओल्डेस्ट नोन न्यूलिथिक फार्मिंग सेटलमेंट इन पंजाब फ्रॉम 8000 BC टू 5200 BC, ठीक है। तो इसमें अभी हम एक आपका जो रिवाइज किया गया एक स्टडी यहाँ पर हम डेडिकेट कर रहे हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है आपका, पाकिस्तान, जो आपका बलोच वाला एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पर क्या कल्टिवेट किया जाता था उस टाइम पीरियड पर, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, डेट्स, राइस, ग्रेप एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा कर ऐसे पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको वो ऑप्शंस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हो हैं, जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, चोला डायनेस्टी की हमने बात किया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कैसी क्या क्या चीज़ें थी। फाइन। एग्रीकल्चर टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या यूज़ होता था, वुडन प्लो, व्हील्ड कार्ट, ग्रिड पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया जाता था, सैडल क्वेरन, ये सारी चीज़ें थी। एडवांस एरीगेशन सिस्टम भी था, कनाल, वेल्स एंड गबरादन। तो ये रिपोर्ट्स ओके। नाउ अबाउट मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में देख लेते हैं। ये आपका न्यूलिथिक साइट में आ जाता है, लोकेटेड माउथ ऑफ बोलान पास इन प्रेजेंट डे बलोचिस्तान, पाकिस्तान में है, ठीक है। एविडेंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन मोर देन 3 मिलेनिया प्रायर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिला है। फाइन। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि अर्ली फार्मिंग विलेज में डोमेस्टिकेशन ऑफ वीट, बार्ले एंड कैटल, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिली हैं। अब ये आप मैप देखेंगे, इस मैप में ज़्यादा क्लियर नहीं है, और देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, 1 घंटे आपको इसको कवर अप करने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसको कर लेते हैं। जैसे हड़प्पा आपकी फर्स्ट सिटी थी, लार्ज ग्रैंडरी और असेंबली हॉल्स हमें देखने को मिला, डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज स्टैचू था, प्रिस्ट किंग का स्कल्पचर भी आपको हड़प्पा में मिला। मोहनजोदारो की बात करते हैं, द ग्रेट बाथ आप, ठीक है, एंड सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग हमें मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। धोलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है ना, ट्राई पार्टी डिवीजन ऑफ द सिटी कैसे हम करते हैं वो सारी। लोथल की हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ डॉकयार्ड, यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड को कैसे यहाँ पर वो था, नोन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदर में आपका कालीबंगन आ जाता है और राखीगढ़ी, ये आपका पूरा मैप है। हड़प्पा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा आज के टाइम पर है, ठीक है। मंडा जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न ईस्ट रोपर पंजाब में है, आलमगीर ईस्टर्न यूपी में आ जाता है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो बहुत सारी साइट्स आपको इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की देखने को मिलेंगी, और बहुत कुछ साइट्स आपको यहाँ कहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमारा
क्या आ जाता है, गुंद्राम इंस्क्रिप्शंस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्क्रिप्शंस की। फाइन। सो द 11th इंस्क्रिप्शन फाउंड इन गुंद्राम रिजर्व फॉरेस्ट तेलंगाना प्रोवाइड क्रूशियल इंसाइट्स इनटू द अर्ली डेक्कन कल्चर एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। फाइन। स्पेशली रिगार्डिंग दी सतवाहना पीरियड। सतवाहना पीरियड की जो भी यहाँ पर स्पेशल चीज़ें थी उसको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो हरितिपुत्रा इंस्क्रिप्शन, ये आपका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। ये क्या सजेस्ट करता है, पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन सतवाहना एंड चुतुर डायनेस्टी के बारे में बताता है कि उनका कैसा पॉलिटिकल मतलब कि डायनेस्टीज के बीच में उनका कैसा पॉलिटिकल अलायंस था। फाइन। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिदेन दामरू इंस्क्रिप्शन की। ये आपका एक यूनिक इंस्क्रिप्शन है विद द ट्राइडेंट एंड दामरू मार्क्स, द अर्लीस्ट नोन रिलीजियस आइकनोग्राफी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पहले ये रिलीजियस आइकनोग्राफी थी, तो यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटीज और किस तरीके से सिंबॉलिक रिलीजियस एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सतवाहना की बात करते हैं तो ऑल्सो नोन एज आंध्रास। ठीक है, आपका ये डायनेस्टी था, किसके बाद सक्सीड होता है, मौर्यंस के बाद इन द डेक्कन रीजन। ठीक है, पहले आपकी मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर्स को सक्सीड करके कौन आते हैं, सतवाहना आ जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में आपको ये पूरा जो रीजन है ये सतवाहना के कंट्रोल में था। प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करते हैं तो सिमुखा ही स्टैब्लिश द सतवाहना रूल बाय ओवर थ्रोइंग द कन्वर डायनेस्टी। तो कन्वर डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके सिमुखा ने सतवाहना डायनेस्टी को क्या किया था, यहाँ पर स्टैब्लिश किया था। फाइन। उसके बाद गौतमी पुत्र सताकर्णी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके टाइम पीरियड पे, ठीक है, जो सतवाहना डायनेस्टी थी वो आपकी एक पीक उसमें थी, है ना, जिनीत अंडर है। ही सेलिब्रेटेड फॉर द मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द शक वेस्टर्न स्ट्रैप्स फॉर कंसोलिडेटिंग सतवाहना पावर। नासिक एंड नन्नगा इंस्क्रिप्शन में आपको इनका पूरा गौतमी जो पुत्र है, इनका पूरा जो रीन है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हाला क्या है, व्हाट इज हाला, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। सो हाला इज ये फेमस बुक है, फेमस फॉर हिज बुक गाथा प्रति। ये आपका प्राकृति, जिस लैंग्वेज में मतलब कि आपके बुद्धिज़्म का पूरा चलता था, प्राकृतिक लैंग्वेज, उसी में आपका ये रिटर्न है पूरा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जैसे कि ध्यान काटा वॉज द की बुद्धिस्ट सेटलमेंट ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। अदर साइट्स क्या है हमारी न्यूज़ में, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है, नालंदा आपका तक्षशिला आ जाता है। ठीक है, ये कब फाउंड हुआ था, तो कुमार गुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में इसको क्या किया गया था, इस सेंचुरी में आपको नालंदा यूनिवर्सिटी देखने को मिलती थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइक एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन राजगीर बिहार अलॉन्ग विद तक्षशिला एंड विक्रमशिला। आपकी फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी इन द वर्ल्ड, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ये याद रखना है, और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आता है। फाइन। उसके बाद स्कॉलर्स इसमें देखें आप, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन, जितने भी स्कॉलर्स थे मतलब इस यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा क्या थे, अट्रैक्टेड थे और यहाँ आते भी थे। आप लोगों को पता होगा 1200 सी में बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, हमारा सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले आ जाता है हमारा भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो यूनेस्को ने क्या किया है, हमारा जो मनुस्क्रिप्ट भागवत गीता और नाट्य शास्त्र है उसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर किया है। अब आपको पता है भागवत गीता क्या है, तो हम भागवत गीता की बात कर रहे हैं। भागवत गीता एक अलग चीज़ है और महाभारत आपका पूरा एक अलग है, आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। भागवत गीता क्या है यहाँ पर, ठीक है, भागवत गीता क्या होता है, जब अर्जुन युद्ध करने जाते हैं और उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उदास नहीं कहेंगे कि थोड़ा डर से जाते हैं, तो उस टाइम पे कृष्ण जी ने जो उनको ज्ञान दिया था, जो चीज़ें उनको बताई थी, तो वो सारी चीज़ें जो कोट हुई थी, दैट इज़ भागवत गीता, वो भागवत गीता में आता है। ठीक है, उस टाइम पर तो, और महाभारत क्या है, पूरी जो स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जो चलता है महाभारत में, सिर्फ लड़ाई बस नहीं, सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका महाभारत में आता है। फाइन। सो अभी हम देख लेते हैं, तो जो हमारा गीता है नाट्य शास्त्र को, इंडिया नाउ हैव 13 एंट्रीज इन इंटरनेशनल रजिस्टर। फाइन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे में इंडिया एंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रजिस्टर एलिमिनेट्स तुलसीदास शास्त्र, श्लोका, कोंकण, संस्कृत, पोइटिक, 15वीं सेंचुरी, पंचतंत्र मैन्युस्क्रिप्ट भी इसमें आ जाती हैं। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे प्रीवियस जो कि रिकॉर्डेड हैं, क्या क्या है आपका, आप देख लीजिए। फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट आर्काइव्स आपका ये इसमें एडेड है। अब अभिनव गुप्ता कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हिज वर्क्स यहाँ पर है। मैत्री विक्रम गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट,
शांतिनाथा चैत्र, आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ऋग्वेद भी आपका इसमें रजिस्टर्ड है। सेवा मनुस्क्रिप्ट ऑफ पौंडीचेरी IAS, तमिल मेडिकल मनुस्क्रिप्ट कलेक्शन भी आपको ऐड दिखेगा। फाइन। अब देखिए भगवत गीता के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसे एट्रीब्यूटेड बाय सेज व्यास, जो व्यास जी थे उनके द्वारा इसको एट्रीब्यूट मतलब कि पूरा किया गया है। इसमें आपके 700 वर्सेस हैं और 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा। ये कंपोज हुआ था इन 2nd and 1st सेंचुरी ऑफ BCE। अब इसमें आपको वैदिक, ये सिंथेसाइज होता है आपका वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन एंड चरवाका थॉट्स ट्रेडिशन इसमें देखने को मिलता है। ये क्या है, प्रेजेंटेड एज अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, एम्ड एट डिस्पेलिंग अर्जुनास डिजेक्शन। तो यहाँ पर जो मतलब कि अर्जुन बहुत ज़्यादा डिजेक्शन मतलब बहुत हताश हो गए थे, तो उसको डिस्पेल करने के लिए, उसको हटाने के लिए कृष्ण जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई थी। तो जो डायलॉग्स था बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, ये पूरा आपका क्या होता है, भगवत गीता में होता है, ठीक है। क्लियर है आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र की। तो ये इसको हम 5th वेदा भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसे हम साइंस ऑफ डर्मेटोलॉजी के नाम से भी कंसिडर करते हैं। ये आपका इट वॉज रिटन बाय भरत मुनि इन संस्कृत एंड वॉज कोडिफाइड अराउंड 2nd सेंचुरी BC। इसको भरत मुनि के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आपको ये चीज़ें मिस नहीं करनी है, ठीक है। फिर इट कॉम्प्रिहेंसिव, ये इसमें रूल्स हैं आपको, जैसे कि नाट्य, जैसे ड्रामा हुआ आपका, जो परफॉर्मेंस है, रस है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इट इज़ अ एपिटोम ऑफ नाट्य वेदा, ऑल्सो नोन एज गंधर्व वेदा। ये आपका नाट्य वेदा का क्या है, एक एपिटोम है। फाइन। फिर नाट्योपति मीनिंग बर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ नाट्य शास्त्र। ये आपका फर्स्ट टेक्स्ट है जो कि अवेलेबल है आपका इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के अंडर से है। ये आपका 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिससे कि हम क्या जो पब्लिक जो फैसिलिटेट प्रिजर्वेशन, पर्टिकुलरली जो ऐसी चीज़ें हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हैं आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरे डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमने इसे क्रिएट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे अदर आर्ट एंड फॉर्म्स हैं इंडिया में, उसके बारे में देख लेते हैं। लाइक कश्मीरी पश्मीना शॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज़ भी करते हैं पश्मीना शॉल। तो पश्मीना क्या है, गोट है, जो कि आपको लद्दाख रीजन में, हाई एल्टीट्यूड रीजन में देखने को मिलेगी। इसका दूसरा नेम भी है, आपको याद रखना है, चंग क्या है, चंग, सॉरी पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन हियर फॉर दिस गोट हियर, आई विल कॉल पश्मीना गोट ओनली। तो ये आपको इस गोट से देखने को मिलती है। फाइन। फिर हम बात करते हैं बिद्री वेयर वास की। इसको GI टैग्ड है, आपको बीदर कर्नाटका में देखने को मिलेगा। फीचर्ड अ जिंक कॉपर अलॉय बेस, डिस्टिंक्ट ब्लैक फिनिश एंड फाइन सिल्वर इनले आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है सिल्वर फिलिंग्री पर्स। तो देखिए आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, इस पर्स का ये पूरा सिल्वर का है, उड़ीसा में है, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर तराकासी वर्क जो है इसमें, इसको GI टैग भी इसको मिला हुआ है इस पर्स को। मिनिएचर अम्बावारी एलिफेंट, ये वेस्ट बंगाल का आर्ट है आपका, ठीक है। हैंडीक्राफ्टेड है, पॉलिसिंथेटिक आइवरी, इथिकल अल्टरनेटिव फॉर नेचुरल आइवरी का यहाँ पर क्या है आपका एक अल्टरनेट है। फाइन। इसे भी आपको ये GI टैग इसको अभी नहीं है, डज नॉट करेंटली होल्ड एनी GI टैग है। फिर हम बात करते हैं डोकरा आर्ट की। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आर्ट है ये डोकरा आर्ट। ये एंशियंट आर्ट फ्रॉम मेटल कास्टिंग क्राफ्ट विथ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये अपनी लॉस्ट वैक्स टेक्निक हमने कहीं और भी पढ़ा था, आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने जो डांसिंग गर्ल थी, है ना, तो इसे वैक्स टेक्निक, उसमें पहले क्या किया जाता है, वैक्स से एक स्टैचू बनाया जाता है, उसके अंदर फिर मेटल को फिल करके यहाँ पर इसको बनाया जाता है। देखिए रूटेड बैक फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली। फिर हम बात करते हैं सोहराई आर्ट की। बस ये आपको एक बार ग्लैंस करना है, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली चीज़ें नहीं है कि बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। आप इसको एक बार ग्लैंस कीजिएगा, आपको ये खुद ही याद हो जाएंगी कि कहाँ है। तो ये क्या है आपका मोरल ट्रेडिशन है झारखंड का। फिर हम बात करते हैं पत्ता चैत्रा आर्ट। ये आपका उड़ीसा का आर्ट है, ठीक है, ओरिजिन होता है इसका उड़ीसा में। इसको यहाँ पर GI टैग मिला था 2008 में। फिर हम बात करते हैं पटुआ आर्ट की। ये फोक पेंटिंग है आपकी, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में है, और इट हैज़ बीन इवन बैक द GI टैग फॉर देयर आर्ट फॉर्म। अभी ये GI टैग इसको मिला नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ की। तो ये पर्सनालिटीज़
क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पता, अगर हम PYQs कर रहे हैं तो मुझे ये बताने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से नहीं आते। अब जब आप ये इसको एक बार गो थ्रू कर रहे होंगे आपको खुद ही रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। फाइन, तो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप लोगों को लास्ट तक मेरे साथ यहाँ पर बने रहना है। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की नीड है, जिस कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर कमेंट अपना पिन कर दीजिए, सो दैट हम लेटर ऑन उसको पिकअप करके उस पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। ठीक है, आप लोगों को इनके बारे में बताने की मुझे आई गेस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चित्रकूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमने क्या किया है अभी 500 मतलब 500 इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है उत्तर प्रदेश में। ईयर ऑफ बर्थ इनका डिस्प्यूटेड है, मतलब हमें एक्यूरेट नहीं पता है, तो ये बिटवीन हम 1497 टू 1532 के बीच में हम इसको कंसिडर करते हैं। बर्थ प्लेस आपका उत्तर प्रदेश है। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो रामचरितमानस सबको पता है, इन्होंने यहाँ पर बैंक ऑफ गंगा एट 80 वाराणसी घाट, ठीक है, अवधी डायलेक्ट में इसको लिखा गया है। इसे हमने अभी कवर अप किया है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल में रजिस्टर भी किया गया है। फाइन, उसके बाद हम जो अदर मेजर वर्क्स है उसमें क्या क्या है, गीतावली, धोलावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, 12वीं, हनुमान चालीसा एंड अदर, ये सारे जो वर्क हैं तुलसीदास जी के हैं। ये भक्ति मूवमेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप इसे पूरा रिवाइज करेंगे। तुलसीदास वॉज द रिफॉर्मर थे, एक फिलोसफर भी थे फ्रॉम दी रामानंदी संप्रदाय इन द लीनेज ऑफ दी जगद गुरु रामानंदाचार्य थे। ही वॉज वैष्णव हिंदू सेंट एंड पोइट ऑफ दी सगुन भक्ति ट्रेडिशन के थे। ये लॉर्ड रामा को बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव करते थे। ही ऑल्सो बिलीव इन निर्गुणा, मतलब कि गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, गॉड एक फॉर्मलेस है, इस तरीके से इनका था। ठीक है, एंड सगुना आर नॉट अपोज टू ईच अदर, ये आपका था। टेम्पल बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड संकट मोचन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान वाराणसी में आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनालिटी आ जाती है दादा भाई नारोजी। इनके 20 बर्थ सेंचुरी को सेलिब्रेट किया गया है पूरे अक्रॉस द नेशन। ओके, इनके बारे में देखते हैं। He is also known as Grand Old Man of India and Unofficial Ambassador of India के नेम से भी जाना जाता है। ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 1886 में, 1893 में एंड 1906 में। 1906 में कलकत्ता सेशन भी होता है आपको, ठीक है, उसको उन्होंने प्रिसाइज किया था, और जहाँ पर उन्होंने एक ब्रिज बनाया था किसके बीच में, जो भी डिफरेंसेस थे बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो एक ब्रिज भी यहाँ पर बनाया था। सो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आपके ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज अ फुल प्रोफेसर एट एल्फिनोस्ट कॉलेज एंड टॉट द स्पेशल क्लासेस हेल्ड बाय स्प्रेड वुमेन एजुकेशन। इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, और इनकी स्पेशल क्लासेस भी लगती थी। ये पहले ऐसे फुल टाइम प्रोफेसर यहाँ पर क्या हुए थे, आपके अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद 1885 में ये इन्होंने लंदन मतलब कि छोड़ दिया था और बिजनेस ज्वाइन किया था, और ये प्रोफेसर भी बने थे गुजरात एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। ठीक है, 1875 में ये मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे थी। अब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है। स्टूडेंट लिटरली साइंटिफिक सोसाइटी को भी इन्होंने फाउंड किया था, जिसमें उन्होंने 6 स्कूल स्टैब्लिश किए थे फॉर द गर्ल्स इन 1849। ये एक रिफॉर्मिस्ट आइडिया थे। इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार न्यूज़पेपर को क्या किया था, फाउंड किया था। ये PYQs में आपका पूछा जा चुका है। को फाउंडेड रहनुमाई मज़यांस सभा 1851 में, ये पारसी सोसाइटी टू रिफॉर्म, पारसी सोसाइटी को रिफॉर्म के लिए भी इन्होंने ये से सभा को बताया था। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था। इन्होंने मतलब हाईलाइट किया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इंडिया का वेल्थ जो है, इंडिया का जो पूरा पैसा है, खजाना, इंडिया की जो वेल्थ है, वो थ्रू टैक्सेशन, सैलरीज, पेंशन, रेमिटेंसेस को क्या कर रहे हैं, इंडिया का वेल्थ ड्रेन किया जा रहा है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, वॉइस ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर
ठीक है, और ये फर्म बिलीवर थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एडवोकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड लाइक पिटीशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट हियर। उसके बाद हम बात करते हैं लंदन इंडियन सोसाइटी को 1865 में फाउंड किया था एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 ईयर। फर्स्ट इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने स्वराज को डिक्लेयर, सेल्फ गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि इंडियन आईएनसी का एक पॉलिटिकल कंक्रीट गोल होना चाहिए, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम स्वराज के नेम से बोलते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन से इतना ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ही अलॉन्ग विद ज्योतिबाई फुले पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर 4 years ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बिफोर द इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, है ना, इसीलिए फिर आपका हंटर कमीशन भी आता है इन 1882। प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने, और इसकी बहुत ज़्यादा हमें इसका आज रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे साई नारायण गुरु यहाँ पर जी हैं, ठीक है। सो अभी प्रेसिडेंट जी ने उन्हें क्या ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनॉग्रेट किया है ऑब्जर्वेंस ऑफ महासमाधि सेंचुरी ऑफ श्री नारायण गुरु इन केरल, ठीक है। अब इनका बर्थ प्लेस क्या है आपका, चैंपांस थे। ये आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखना है कि ये एजवा फैमिली से बिलोंग करते थे। एजवा फैमिली क्या थी, एक बैकवर्ड अनटचेबल कम्युनिटी थी, ठीक है। एजवा जो थी ना, एजवा, ये आपकी बैकवर्ड अनटचेबल कम्युनिटी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सोशल इनजस्टिस, कास्ट रिडन जो सोसाइटी थी उसको बहुत ज़्यादा फेस करती थी। तो ही वॉज अ सेंट फिलोसफर, पोइट, स्पिरिचुअल लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो उन्होंने मतलब इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब ये जो अनटचेबिलिटी ये सारी चीज़ें थी इसको करने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। तो की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कोई भी पर्सनालिटी हो तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, यूनिवर्सल लव पर ये बिलीव करते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। इन्होंने जो प्रिंसिपल था हमारा वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, इस पर बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज किया था। रियल लिबरेशन की बात इन्होंने की थी, नॉलेज एंड कंपैशन नॉट फ्रॉम ब्लाइंड फेथ। जो रियल लिबरेशन है वो कहाँ से आता है, आपका नॉलेज से और कंपैशन से। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, फेथ है हमारा, तो वहाँ से आपको लिबरेशन मिलेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग हियर। तो अगर आपके पास नॉलेज है, कंपैशन है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप रियल लिबरेशन को टच कर सकते हैं। ही कंसिडर एजुकेशन इज द ओनली मीन्स टू ह्यूमन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ये कहते थे कि एजुकेशन क्या है, दिस इज़ द ओनली मीन टू ह्यूमन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी भी इंसान को आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए उसे, तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही एडवोकेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ आदमियों का है, ठीक है, वुमेन को भी उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते थे। बिगिन द नंबर ऑफ स्कूल्स ऑल ओवर द केरल हियर। ही फाउंडेड द अद्वैता आश्रम एट अलुवा इन 1913। क्लियर है आप लोगों को। टेम्पल एंट्री बहुत बड़ा, मतलब कि आप लोगों को पता है कितना बड़ा ये टॉपिक है टेम्पल एंट्री वाला, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था अरूबीपुरम मूवमेंट इन 1888 फॉर इक्वल राइट्स टू टेम्पल एंट्री, ब्रेकिंग द सेंचुरीज ओल्ड बैरियर्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वर्शिप। तो आप लोगों को ये पता होगा कि मंदिरों में भी, है ना, पूजा करने के लिए यहाँ पर ये था कि जैसे कि अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल हियर, आप पूजा नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए भी इन्होंने ये मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च किया था। एजवा कमेटी की बात करते हैं तो ही स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन लेटर कॉल्ड श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यहाँ पर था, जिसमें वो एजवा कम्युनिटी के जो लोग थे उसके अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। तो ये आप लोगों को पता होगा, भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जयंती भी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। कब होती है, सॉरी मुझे डेट अभी एक्चुअली यहाँ पर 15 नवंबर, यस 15 नवंबर को हम क्या करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जो ये जयंती है इसको मनाते हैं। और इवन एमपी में यहाँ पर आपको इस दिन छुट्टी भी दी जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट हॉलीडे यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 150th बर्थ एनिवर्सरी इनका सेलिब्रेट हुआ है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनका जन्म कहाँ होता है, उलिहातू कुन्नाती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड 1875। ये मुंडा जो ट्राइब थी छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में, प्रेजेंट डे आपका झारखंड में देखने को मिलता है, ये उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके टीचिंग्स की बात कर लेते हैं
तो इन्होंने एक न्यू सेक्ट को फाइंड किया था जिसका नाम क्या था, विरासत। बिरसा प्रीच बिलीव इन वन गॉड, मतलब इनका भी वही था कि हम वन गॉड पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। फाइन। रिवाइवल ऑफ ट्राइबल फेथ, ही रिजेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्या हो रहा था इस टाइम पर, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी और वो क्रिश्चियनिटी पर फोकस कर रही थी, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था और कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसको इन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया था। मोरल डिसिप्लिन को इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया, लाइक क्लीननेस, हार्ड वर्क और अल्कोहल को अवॉइड करना, प्योरिटी और पर्सनल और है आपकी और सोशल लाइफ है, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किया है, एम्फोसाइज किया है। इनकी डेथ कब होती है, डाइड इन रांची जेल ड्यू टू चोलेरा इन 1900। ठीक है। ही इज़ रिमेंबर्ड एज भगवान, इनको भगवान माना जाता है, मतलब कि इनके काम ऐसे थे, इस तरीके से इनकी टीचिंग थी जिसकी वजह से इनको हम भगवान भी कंसिडर करते हैं। इसी के ऑनर में इनकी इन द ऑनर ऑफ हिज लेगेसी 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे अक्रॉस इंडिया हम ये सेलिब्रेट करते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। कुछ कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। मुंडा रेबेलियन, बिरसा मुंडा ने यहाँ पर ये लॉन्च किया था, ऑफ ग्रोथ मूवमेंट था आपका, जिसमें हम मुंडा रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं। इनका एक स्लोगन भी था अगेंस्ट ब्रिटिश राज, अबुआ राज सेत्राजना महारानी राज तुंदुजाना। ठीक है। लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड अवर किंगडम बी स्टैब्लिश। क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर आपका ये मुंडा रेबेलियन है, एक ग्लैंस की नीड है आपको, बस एक बार इसको आपको गो थ्रू करना है कि इनका ऑब्जेक्ट था कि हमें ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है। ठीक है। जितने भी आउटसाइडर्स आ रहे हैं, मनी लेंडर जो ये एक्सप्लॉइट करते हैं मुंडा एरियाज में, इन्हें हमें ख़त्म करना है। हमारा जो मुंडा ट्रेडिशन था, ठीक है, जैसे कंट्रोल ओवर द लैंड, इन सारी चीज़ों को हमें रिवाइव करना है, रीस्टोर करना है। उसके बाद इनके जो रिवोल्ट्स थे उसकी वजह से जो हमारा बेगर सिस्टम था उसे फोर्स लेबर बेगर सिस्टम इसको रिपील किया गया। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट भी यहाँ पर आता है, जिसमें दिस लॉ प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल। पहले क्या होता था, जो आपके नॉन ट्राइबल लैंड ट्राइबल लैंड था, वो नॉन ट्राइबल पीपल को भी क्या कर दिए जाते थे, ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। तो ये एक्ट आता है जिसके तहत इसे यहाँ पर रोका जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट। देखिए ये जो न्यूज़ में आ रही है ना, तो किसी की 500 150th 100 ईयर्स 200 ईयर्स जिनका ये सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी वजह से दैट्स वाई दे आर इन न्यूज़। तो ऐसे ही आपको निकालनी, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, कितनी सारी हम याद करते बैठेंगे, क्वेश्चन इज़ दैट। फाइन। हम सबको तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब इन्होंने नहीं किया था, इनके फादर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। पास द मार्टिकुलेशन 1897, इन्होंने इंग्लैंड से लॉ को परस्यू किया था। अब हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं। इलेक्टेड टू अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन कमीशन इन 1917, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यूली फॉर्म गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इनको नॉमिनेशन प्रोवाइड किया गया था। ये फिर आपका अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड 1924 में इसको इन्हें प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था। तो देखिए आप इसको एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें यहाँ पे भारत रत्न 1991 में अवार्ड भी मिला गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव था 31 अक्टूबर 2015 ड्यूरिंग द सरदार वल्लभ भाई पटेल 140th बर्थ एनिवर्सरी में ये यहाँ पर आया था। ठीक है। अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि आप लोगों को पता है, खेड़ा सत्याग्रह 1984 में इन्होंने, इसमें बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था। महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने ये खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आ जाता है, हम देख लेते हैं। ये लीडिंग मूवमेंट था। सरदार पटेल वॉज गिवन द टास्क ऑफ लीडिंग द मूवमेंट इन गुजरात है। ठीक है। गुजरात में इस मूवमेंट को लीड करने का जो टास्क था वो सरदार पटेल जी को दिया गया था। फिर बरदौली सत्याग्रह था आपका, जिसमें यहाँ पर जो टैक्सेस जो इंक्रीज हो रहे थे उसके अगेंस्ट में मतलब कि रेजिस्ट किया था। ठीक है। इसलिए इनको लीडर भी यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कि डिनाई कर रहे थे कि वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कंसोलिडेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया में इनका पूरा यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है।
ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लाइक जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। तो जूनागढ़ जो था आपका 1948 में यहाँ पर आफ्टर द प्लेबिसाइड वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ इंडिया, कि हमें इंडिया का पार्ट यहाँ पर बनना है। कश्मीर में राजा हरी सिंह जो थे, है ना, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन रिटर्न फॉर असिस्टेंस अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1947। हैदराबाद को भी इन्होंने यहाँ पर इंडिया में मिलाया था, एनेक्स किया था। तो इनका रोल यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर चतुर शंकरन नायर, ठीक है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हेल्ड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन लॉयर जज, यहाँ पे इंडियन लॉयर और जज के बीच में डिस्टिंग्विश किया है। एंड स्टेटमेंट सर चतुर शंकर नायर हु प्लेड अ पाइवटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसके बारे में देखें, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये इनका बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ है, ठीक है, कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1897 में, मेंबर ऑफ द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है बच्चों, बस, और कुछ भी यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल कमिटी एंड साइमन कमीशन कॉर्पोरेशन यहाँ पर रह चुके हैं। इनका कंट्रीब्यूशन आप देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो लिटरली कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, रोड टू फेमस मिनट्स ऑफ डिसेंट इन द डिस्पैचेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 1990, गांधी एंड एनार्की 1922, फाउंडेड मद्रास रिव्यू एंड मद्रास लॉ जर्नल, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट जो था हमारा Botswana versus Fatima 1914 to uphold the conversion of Hinduism and ruled that such converts was not outcast, ठीक है। फिर जस्टिस जो जलियांवाला बाग था उसमें जस्टिस यहाँ पर मिलना, जनरल ओ डायर, ठीक है, जिसको यहाँ पर फॉर रोल जो आपका 1919 में मैस्कर हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्कर। तो इसमें आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्या बैसाखी का दिन था, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, फाइन। और तो ये इवेंट यहाँ पर पीसफुल इवेंट था, इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन फिर क्या होता, 13 अप्रैल जो हमारे ब्रिगेडियर साहब जी थे, जनरल डायर ऑर्डर यहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं अनलॉफुल असेंबली एंड लोग यहाँ पर बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। तो हियर 2 रेजोल्यूशंस वर टू बी डिस्कस्ड, वन कंडेमिंग द फर्मिंग ऑन 10th अप्रैल एंड द अदर रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटीज़ टू रिलीज देयर लीडर्स। इसलिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, अपने जो ट्रूप्स उनको ऑर्डर किया टू ओपन फायर विदाउट एनी प्रायर वार्निंग है, कोई भी प्रायर वार्निंग नहीं दी और उन्होंने शूट के ऑर्डर यहाँ पर दे दिए। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा मैस्कर होता है। तो ये जनरल और डायर के जो एक्शंस थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के द्वारा इसको अप्रूव भी किया गया है। लेकिन फिर यहाँ पर इन 1940 माइकल ओ डायर असैसिनेटेड इन लंदन बाय उधम सिंह, गांधी जी कंडेम दी असैसिनेशन एज इन द एक्ट ऑफ इंसैनिटी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लाइक आपका नोबेल प्राइज़ हो जाती है, सारी चीज़ें। तो नोबेल प्राइज़ क्या है, आपका एक इंटरनेशनल अवार्ड है। ये आपका नोबेल फाउंडेशन ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन में है, जिसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज है नोबेल प्राइज़ में। फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन एंड फिलॉसफी एंड पीस। तो ये यहाँ पर जो अवार्ड है किसके द्वारा, जैसे कि ये जो 3 अवार्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसको अवार्ड किया जाता है। लिटरेचर आपका स्वीडिश एकेडमी जो है उनके द्वारा दिया जाता है। विनर्स इसमें क्या रिसीव करते हैं, एक नोबेल डिप्लोमा यूनिक वर्क ऑफ आर्ट रिसीव करते हैं, एक मेडल उनको होता है, कैश प्राइज होता है आपका 10 मिलियन स्वीडिश जो आपका क्रॉनर है उसमें आपको मिलता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ मिले होंगे तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सो नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 2025 पीस प्राइज़ की बात हो रही, ठीक है, अवॉर्डेड टू मारिया कोरिना मकादो फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में जो मारिया कोरिना मकादो थी, उनका जो स्ट्रगल था कि किस तरीके से उन्होंने पीसफुल ट्रांजिशन किया फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, इसके तहत उनको पीस प्राइज़ मिलता है। ये अवार्ड टू पर्सन हु शैल हैव डन द, अब ये नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिलता है, जिन्होंने मतलब कि शांति के लिए, पीस के लिए, अपने नेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा काम किया हो, ठीक है, उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है एज पर द विल ऑफ अल्फ्रेडो नोबेल।
क्राइटेरिया क्या है, सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट इज़ अवॉर्डेड टू ऑनर एफर्ट्स ऑफ 4 मेन एरियाज। तो अगर आपने यहाँ पर आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट में आपका बहुत बड़ा रोल है, पीस नेगोशिएशन में अगर आपका बहुत ज़्यादा रोल है, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और कोई भी ऐसा वर्क है, तो इस अगर आपने ऐसे कुछ काम किए हैं तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। ऑफकोर्स आपको भी मिल सकता है, ठीक है। प्राइज़ में क्या क्या होता है, प्राइस में 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है, मेडल में जो होता है आपका 196 ग्राम ऑफ डायमीटर का होता है, 6.6 सेंटीमीटर्स, फाइन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनली द अवार्ड इट कैन नो बी, अगर एक बार ये अवार्ड अनाउंस हो गया कि हाँ ये अवार्ड जो नोबल पीस प्राइज़ इस पर्सन को देना है, तो उसको आप रिवोक नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे शेयर कर सकते हैं, ना ही अपने डिसीजन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार अनाउंस हो गया तो हो गया, ऐसा है आपका। इंडियन सिटीजन को क्या नोबल पीस प्राइज़ मिला है, तो ऑब्वियसली मिला है मदर टेरेसा को 1979 में, एंड कैलाश सत्यमूर्ति जी को 2014 में यहाँ पर मिला है। नोबल प्राइज़ है ना, हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हंगेरियन राइटर लाज़लो करांसी को यहाँ पर नोबल प्राइज़ मिला है। किसको, बस आपको एक बार ये गो थ्रू करना है, इंडिया से किसी को नहीं मिला तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पद्मा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, यस, तो टोटल 139 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन वर ऑनर्ड विद द पद्मा अवार्ड बाय प्रेसिडेंट। ये आपका 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस होता है ये अवार्ड, ठीक है। दिस इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ठीक है। ये आपका 1954 में अनाउंस हुआ है एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, एक्सेप्ट फॉर द इंटरप्शंस ड्यूरिंग ईयर 1978, 1979, 1993 एंड 1997। नाउ यू गाइज विल टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन की वाई आपको इन ईयर्स में क्यों नहीं मिला था अवार्ड। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। इट डज नॉट अमाउंट अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड अ सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ द अवॉर्डी नेम। मतलब इट्स नॉट लाइक कि लेट सपोज मुझे ये अवार्ड मिला है, तो आई कैन नॉट यूज दिस अवार्डी एज इन माई नेम एज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स दैट या आई हैव अवॉर्डेड विद दिस वन पद्मा अवार्ड। अब पद्म, इसमें 3 कैटेगरीज है आपकी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए आपको मिलता है। पद्म भूषण की बात करते हैं, आपका हाई ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया हो और ये कोई आपने बहुत अलग करी हो। एलिजिबिलिटी ऑल पर्सन, ये जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग दोज वर्क विद PSUs एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है। और बाकी सबको मिलेगा, आप लोगों को भी मिल सकता है, हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके भी ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। इन अ ईयर नॉट मोर देन 120 एक्सक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड एंड NRI फॉरेनर्स एंड OCIs। ये किसके द्वारा रिकमेंड होता है, हमारी पद्मा अवार्ड कमेटी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर, उनके द्वारा इस अवार्ड को यहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब नेम को रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। अगर आपने स्पोर्ट्स मतलब की कैटेगरी में बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर रिसीव किया है, तो आपको ये मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड मिलता है। तो सात्विक, सैराज रैंकेंडी, चिराग शेट्टी ने ये अवार्ड इनको मिला गया है। तो द बैडमिंटन रीच द नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग इन 2023 एंड क्लेंच्ड एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन हॉन्जो, दैट्स वाई इनको यहाँ पर मिला है, ठीक है। ये 1991 1992 में आपका आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, मतलब कंटिन्यूसली 4 ईयर्स से आपने आपका जो परफॉर्मेंस था इट वाज आउटस्टैंडिंग, तो इन दैट क्राइटेरिया यू विल गेट दिस अवार्ड। इस अवार्ड में क्या होता है 25 लाख रुपीज़ कैश प्राइज होता है, मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर आपको दिया जाता है। नाउ पल्जीफ्राई, अब आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है बच्चों, इसमें बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें रटनी है, ठीक है। आप इसे पूरा स्किप कीजिए, आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर लेते हैं। रिसेंटली 74th नेशनल फिल्म अवार्ड है विच वॉज अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसका जेनेसिस आपका होता है 1954 में। ये एनुअली होता है, ऑनर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम रियली सॉरी हियर। अवार्ड सेक्शन में आप फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी यहाँ पर होता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, अवॉर्डेड बाय फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका 1969 में इंस्टीट्यूट हुआ था, ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज क्या आ जाती हैं, लाइक आपका बेस्ट फीचर फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शंस, सो दीज आर दी कैटेगरीज।
नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज ईयर, तो बानो मुस्ताफ व इंटरनेशनल बुकर प्राइज कन्नडा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प्स, ठीक है, ये प्राइज़ इनको यहाँ मिलता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आपका 4 कैटेगरीज में होता है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान टीम, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इनोवेशन किया है, आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स है या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है, देन यू गेट दीज अवार्ड्स हियर, फाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चिले माइकल ब्रैकलेट वाज कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन 2024। सो आपका ये डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इज अवार्डेड एनुअली, ये प्राइज यहाँ पर आपका दिया जाता है, ठीक है। ये अवार्ड किया जाता है पर्सन विद द डिस्टिंक्ट ऑफ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन इन रिकॉग्नाइजिंग क्रिएटिव एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग रेशियल इक्वालिटी, गुडविल, हार्मनी अमंग नेशंस एट्सेट्रा, फाइन। चलिए तो देखिए हमने सारे अवार्ड्स की यहाँ पर सारी चीज़ें बात कर ली। अभी कुछ ट्राइब्स न्यूज़ में हैं, आपको बस इसे गो थ्रू करना है क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक हत्ती ट्राइब है, ये आपकी यहाँ पर रटने वाली ट्राइब है, मतलब कि बस आपको ये गो थ्रू करना है, एक ग्लैंस आपको मारना है कि क्या चीज़ है। इसमें अब ऐसा कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं कि नहीं मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसमें समझने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं। हत्ती ट्राइब कहाँ की है, इनका आपको प्लेस याद रखना है, उत्तराखंड एंड हिमाचल, फाइन। अब इनका एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल पॉलिनेट मैरिज यहाँ पर होती है, नोन एज जजदा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो ट्राइब क्या है आपकी, होदुको एंड होरोको का, ये कहाँ की आपकी मुंडा इथनिक ग्रुप्स में है। मुंडा भी कहाँ हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो झारखंड रीजन में आ जाता है, उड़ीसा, ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल में भी, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल में आपको मिलेगा, ठीक है। इनका एक होता है मुंडा मंकी सिस्टम है। मुंडा मतलब हेरिडिटरी विलेज हेड होता है, रिजॉल्व जो भी आपके आप कह सकते हो सरपंच की तरह एक तरीके से काम करता है, ठीक है। मंकी रीजनल हेड होता है, हैंडल केस से स्केलेटेड फ्रॉम मुंडा, ठीक है। तो ये हो जाता है जैनु कुर्बा ट्राइब। जैनु कुर्बा ट्राइब ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, कर्नाटक और केरल में इनका सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये जैनुंदी लैंग्वेज बोलती है, सिमिलर होती है कन्नडा से। सेंटिनेलेस ट्राइब यहाँ पर है, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। इनका इंडिजीनियस आपको सेंटिलीस पीपल है, अंडमान निकोबार लैंड में देखने को मिलता है। सो इट प्रोहिबिटेड फोटोग्राफी एंड एंटरिंग ऑफ ऑल पर्सन एक्सेप्ट दोज विथ ऑथराइजेशन। यहाँ पर मतलब कोई एंटर नहीं कर सकता जब तक आपके पास कोई ऑथराइजेशन ना हो, ठीक है। तो ये लोकल लोगों को यहाँ पर जाने ही नहीं देते हैं। फिर आ जाती है आपकी कोच राजबोंशी कम्युनिटी। ये कहाँ की आपकी कम्युनिटी है, तो ट्रांस देयर रूट्स कमाता किंगडम रूल्ड बाय कोच डायनेस्टी कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी आ जाती है सिद्धि ट्राइब। ये कहाँ की है, हबाशी बदाशा अफ्रो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। अभी आज के टाइम पे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। ये आपके स्केड्यूल यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्केड्यूल ट्राइब में भी रिकॉग्नाइज होती हैं। नेक्स्ट है आपकी मोरान ट्राइब। मोरान ट्राइब आपकी ये असम की इंडिजीनियस ट्राइब है, आप यहाँ पिक्चर्स भी देख सकते हैं सारी ट्राइब्स की, ओके। दे आर ऑल्सो नोन फॉर लीडिंग द मोनरिया रेबेलियन इन 18th सेंचुरी अगेंस्ट द अहोम मोनार्की, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, असामीज बोलते हैं। अब हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए 150 ईयर्स आपके हो चुके हैं किसके, आर्य समाज के, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इंटरनेशनल आर्य समिट हुआ था 2025 एज अ पार्ट ऑफ जान्य ज्योति फेस्टिवल कमेंटिंग 200 बर्थ सेंचुरी ऑफ दयानंद सरस्वती, 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, आर्य समाज को यहाँ पर स्टैब्लिश किया था, आपको पता होगा। अ ब्रांच ऑफ आर्य समाज एट लाहौर वाज एस्टैब्लिश इन 1887, इतना आपको नहीं पढ़ना है। रेवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, टू ब्रिंग रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी विद द कन्विक्शन दैट, आप लोगों को पता है कि मतलब कि मेनली वो वेद को क्या करना चाहते थे, जो वैदिक रिलीजियस है उसको रिवाइव करने की यहाँ पर प्रॉपर बात की गई। मेंबरशिप की बात करते हैं, इसमें आपके 10 फंडामेंटल टीनेट्स एक्सेप्टेंस ने इसको
वो किया था। अब इसमें क्या आर्य समाज के कुछ 10 टेनेंट्स हैं, लाइक गॉड इज अ प्रीमोर्डियल रूट सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, गॉड इज ऑल ट्रू, ऑल नॉलेज, ऑल ब्लिस, ही इज़ फॉर्मलेस, इसका कोई यहाँ पर वो नहीं है कि आप किसी भी शेप में पूजा करते हैं। वेदास आर द बुक ऑफ ट्रू नॉलेज, है ना, विथ प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल आर्यंस टू स्टडी प्रोपेगेट दैम, ठीक है। आर्यंस शुड ऑलवेज एक्सेप्ट ट्रूथ एंड रिजेक्ट अनट्रूथ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन क्या है रिलीजियस रिफॉर्म में, जैसे कि आप बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, मोनोथेस्टिक हिंदू ऑर्डर को क्या किया है यहाँ पर प्रमोट किया है, और ये जैसे रिचुअल्स हैं सारी चीज़ें हैं इसको इन्होंने रिजेक्ट किया कि ऐसी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, इसे हम प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स में आप देखिए तो आर्य समाज ट्राई टू गेट अनटचेबल्स एज इक्वल मेंबर ऑफ हिंदू सोसाइटी बिफोर महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन की भी बात कर लेते हैं। नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इक्विप गर्ल्स विथ इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, कन्या महाविद्यालय इन जलंधर, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन का इमेंसिपेशन की भी बात की गई है। फिर हम नेशनल मूवमेंट में देख लेते हैं, तो आर्य समाज में हम देखें प्रोमिनेंट लीडर्स इंस्पायर्ड विद आर्य समाज, जिसमें आपके लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाल धिंगरा स्वामी, श्रद्धानंद, सच्चिदानंद सत्यालय, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर इसमें आ जाते हैं। हैदराबाद सत्याग्रह यहाँ पर लॉन्च होता है, ठीक है। एजुकेशनल आप डीएवी, इस टाइम पे आपने डीएवी स्कूल्स भी आपके बहुत सारे चल रहे हैं ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको डीएवी स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे, गुरुकुल्स और डीएवी स्कूल्स भी यहाँ पे स्टैब्लिश हुए हैं। फाइन, तो द फर्स्ट डीएवी स्कूल वॉज स्टैब्लिश इन लाहौर इन 1886 अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप देख लीजिए, ये इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 मोरबी काठियावाड़ गुजरात टू ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेशनल मूवमेंट में ही क्रेडिट टू हैव फर्स्ट यूज स्वराज सेल्फ रूप की इन्होंने बात की थी। इनका वेद था बैक टू वेदास, है ना, इस आइडियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉल्ड हिम अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्होंने क्या कहा था, ही इज़ अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। विमेन राइट्स की भी इन्होंने बात की, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में ये थे, और इन्होंने ये इनकरेज किया कि विमेन को भी क्या करना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए। फाइन, फिर रिलीजियस रिफॉर्म में हम बात करते हैं तो हिज वर्क सत्यार्थ प्रकाश कॉल्ड रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड एडवोकेटेड फॉर द वर्शिप ऑफ वन सुप्रीम गॉड, तो मतलब एक भगवान है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, सत्य प्रकाश जो था आपका हिंदी में लिखा गया था, तो इन हिज वर्क सत्य प्रकाश ही स्टार्ट विथ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेसिंग द पेरेंटल ड्यूटी टू इंश्योर चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इन्होंने ये कहा कि जो एजुकेशन है ये पेरेंट्स की आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि बच्चों को वो क्या करें, इंश्योर करें यहाँ पर एजुकेशन मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं एंड 100 ईयर्स ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन। अब काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था आप लोगों को यहाँ पर पता था, ठीक है। 9 फरवरी बोल रही हूँ मैं, 9 अगस्त को यहाँ पर एंड 1925 को, तो यहाँ पर क्या होता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के शहर में यहाँ पर 10 रिवोल्यूशनरीज जो थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वहाँ, तो उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश इंडियन रेलवेज थे वहाँ से पैसों को लेके जाया जा रहा था, तो यहाँ पर वो उस पर मतलब कि 8 डाउन रेल ट्रेनिंग फ्रॉम शाहजहानपुर टू लखनऊ नियर काकोरी स्टेशन विच वॉज ट्रांसपोर्टिंग ट्रेजरी फंड इंटेंडेड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लखनऊ, तो इसको यहाँ पर उन्होंने स्टॉप किया था। तो ये था हमारा काकोरी ट्रेन एक्शन यहाँ पर था। तो इसमें कौन कौन से लीडर थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उद्दाल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, तो सब लोग यहाँ पर पकड़े गए थे, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं पकड़े गए थे, ये तो आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, और सबको यहाँ पर डेथ सेंटेंस भी मिला था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पर था, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन भी, रिपब्लिकन एसोसिएशन भी था। ये आपका 1924 में जो भी रेवोल्यूशनरीज लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, इसमें सब थे। इनका मेन मोटिव ये था, प्रिंसिपल ये था, फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है।
ये सारी चीज़। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये PYQ है आपका 2025 का पेपर, आप उठा के देख लीजिए। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से पूछा गया था। तो EV रामास्वामी, यहाँ पर कॉमनली नोन एज पेरियार, 1925 में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को क्या किया था, लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2025 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस कर रही हूँ। डिस्क्राइब बाय अरिवू विथुलाल एकम दैट इज मूवमेंट इज लिबरेट द इंटेलेक्ट बाय द पेरियार हियर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, टू आउटलाइन द टू पैम्पलेट नामाथो कुरिकोल एंड तिराविकटम काकलम लिथियम। फीचर था सोशल अपलिफ्टमेंट यहाँ पर करवाना, लाइक देवदासी जो सिस्टम था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना है, आज़ादी की बात की। सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्फ्रेंस भी वो था आपका 1929 में। पेरियार हैड द फर्स्ट प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट चेंगाल पट्टू लेड बाय द VPA सौंदर पंडियन, ठीक है। तो EV रामास्वामी पेरियार, इनके बारे में आप देख लीजिए। कोर आइडिया इनका क्या था, सोशल इक्वालिटी एंड साइंटिफिक रैशनलिज्म, यहाँ पर इसकी बात की थी। ये ज्योतिबाई फुले, BR अम्बेडकर जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इनिशियली ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाइक खादी मूवमेंट, टेम्पल एंट्री फॉर अनटचेबल्स, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड थे। एक्टिविस्ट की बात करते हैं, ही पब्लिश्ड खुदी अरासू अ तमिल वीकली एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन वैकोम सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कुछ यहाँ पर इनके मूवमेंट भी थे, ये भी आप याद रखिए। सत्यशोधक समाज 1873 में, ये आपके ज्योतिबाई फुले के द्वारा महाराष्ट्र में इसको फाउंड किया गया था, फॉर द फाइट फॉर द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, है ना, एजुकेशन को प्रमोट करना लोअर कास्ट की वुमेन के लिए, क्वेश्चन जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी उसको यहाँ पर क्वेश्चन करना। फिर आपका आता है बहिष्कृति हितग्रहणी सभा भी आती है आपकी 1924 में। तो दलित कम्युनिटी के एडवांसमेंट के लिए, इकोनॉमिक सोशल कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर टू फाइट फॉर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग यहाँ पर 19, ये आपका गांधी जी के द्वारा सेटअप किया गया था, फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन सोसाइटी। अब देखिए ये थोड़े आपको एक साथ मिलते जुलते हुए लग रहे होंगे, एंटी टचेबिलिटी है ना, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक बार आप 2-3 बार इसे रिवाइज कीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। वैमकोम सत्याग्रह क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2025 को मार्क एट अ सेंचुरी ऑफ द ऑफिशियल विदड्रॉल ऑफ वैमकोम सत्याग्रह ऑन November 30, 1925 यहाँ पर। तो ये क्या था, एक नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट था त्रावणकोर में, केरल, अगेंस्ट हिंदू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक सत्याग्रह यहाँ पर था हिंदू कास्ट अगेंस्ट में। इट स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट द प्रोहिबिशन दैट प्रिवेंटेड लोअर कास्ट, मतलब ये जो लोअर कास्ट को रोड यूज़ नहीं करने देते थे, है ना, कोई भी टेम्पल था वहाँ पर जाने नहीं देते थे, एट वैंकोम एक सिटी थी वहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये सत्याग्रह यहाँ पर हुआ था आपका। ये सारी चीज़ें आ जाती, बस आपको इसका मेन यहाँ पर याद रखना है कि कैसा क्या चीज़ें हैं। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा संथाल रेवोल्यूशन, संथाल क्या है आपका, 170 years of संथाल रेवोल्यूशन वॉज सेलिब्रेटेड एज हल रिवोल्यूशन दिवस। तो ट्राइबल अपराइजिंग, संथाल रेवोल्यूशन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम के अगेंस्ट में ये आपका पहला रिवॉल्ट था, ठीक है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द 1857 रेवोल्यूशन, ओके। तो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दामिन आई कोर रीजन, राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड में इसको क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। लीडरशिप की बात करते हैं तो इसमें 4 ब्रदर्स थे, सिंधु कानू चंद भैरव फूलो जानो मुर्मू अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन के तहत आपका ये संथाल होता है। आउटकम क्या निकलता है इसमें, आउटकम की बात करते हैं। सो संथाल प्रज्ञा वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, कार्विंग आउट 5,500 square miles from the district to Bhagalpur and Birdham. It became illegal for संथाल to transfer land to a non संथाल। और यहाँ से ये भी कर दिया गया कि जो संथाल है वो अपना लैंड नॉन संथाल्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये इलीगल हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अब फेस्टिवल्स एंड न्यूज़, कुछ फेस्टिवल्स एंड न्यूज़ मतलब देखिए क्या क्या है, आप देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मणिपुर में आपका क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में सुराई लिली फेस्टिवल होता है,
ठीक है। उसके बाद सरहुल फेस्टिवल झारखंड में है। नौखाई फेस्टिवल, लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा, इसके बारे में तो पता ही होगा। जात्रा उत्सव उड़ीसा, ये तीनों उड़ीसा के हैं आपके। फिर सरस्वती पुरस्कार, फिर आपका आ जाता है बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का है। त्रिशु पूर्णम फेस्टिवल केरल का है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर पुष्कर कुंभ, ये उत्तराखंड में लगता है। छठ महापर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अम्बुबाची मेला आसाम का है। मेहंदी फेस्टिवल मेघालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली, आप बस इसको मैप से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये ग्लैंस है, आपको सिर्फ एक बार देखना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ये हमारी फेस्टिवल्स हैं। स्पोर्ट्स का एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या है, तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में ये कहा रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इंडिया का बिड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030 में ये प्रपोज हुआ है। तो हम अहमदाबाद में क्या करेंगे, इस कॉमनवेल्थ गेम्स को यहाँ पर होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हर साल 4 साल में होता है आपका। अभी रिसेंट एडिशन की बात करते हैं, 2022 में बर्मिंगटन में था। नेक्स्ट एडिशन आपका ग्लासगो 2026 दिस ईयर ही है, ठीक है। 19th आपका जो हुआ था दिल्ली 2010 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यहाँ पर है। जेनेसिस, अब कॉमनवेल्थ की बात कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ क्या है कि जो भी कंट्रीज़ है ना, जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, विद इन डोमेन में थी, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी, तो उनका एक मतलब कॉन्फ्रेंस बना था 1926 में, ठीक है। तो दे ऑल ओन एलिजेंस टू द ब्रिटिश किंग एंड क्वीन बट यूनाइटेड किंगडम डिड नॉट रूल ओवर देम। तो हम ये मानते हैं कि हाँ ब्रिटिश किंग एंड क्वीन है, लेकिन हम उनके अंडर रूल नहीं करते हैं, ये है हमारा, ठीक है। टोटल इसमें 56 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये आपका स्प्रेड है ओवर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिकाज एंड पैसिफिक कंट्रीज़ है। फाइन, चलें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी है हमारा, जो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। सर दोराबजी टाटा प्रेसिडेंट थे इसके, और डॉक्टर A.G. न्यूहैन सेक्रेटरी जनरल हैं। फाइन, फंक्शन क्या होता है, गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट्स, कॉमनवेल्थ को जो गेम्स होते हैं इंडिया में, तो उसको पूरा गवर्न करना, सारी चीज़ें ये हो जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक क्या है आपका, ये टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी आपके ओलंपिक गेम्स है उसका गार्जियन एक तरीके से, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है चेस 2-3 सालों से। क्वेश्चन भी यहाँ पर लास्ट ईयर 2025 में यहाँ पर मतलब जो आपके विनर्स थे, जो प्लेयर्स थे, उनका नाम दे के क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, पेपर उठाकर देख सकते हैं 2025 का। तो 2024 में GM गुरकेश दोमराजू बिकेम द यंगेस्ट एट द एज ऑफ 18 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन डिफीटिंग डिंग लायरन, ठीक है। 2024 में मेंस एंड वेमेंस चेस टीम मेड हिस्ट्री बाय बोथ विनिंग गोल्ड मेडल्स एट 45th फाइट चेस ओलंपियाड बुधवार हंगरी में यहाँ पर हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें आपको इतना याद रखना, क्वालिफिकेशंस यहाँ पर इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन क्या है आपका, इट इज़ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ चेस, मतलब जो हमारा चेस का स्पोर्ट्स होता है उसको गवर्न करना पूरा इसके अंडर होता है। ये आपका नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। 1924 में पेरिस में इसको फाउंड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इट वॉज रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन 1999। हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसमें 201 कंट्रीज़ हैं इस एज एफिलिएटेड मेंबर इन अ फॉर्म ऑफ नेशनल चेस फेडरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बिल्कुल भी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, देख लीजिए इसका फर्स्ट एडिशन 1973 में आता है। 2025 में हो यहाँ पर आपका इंडिया श्रीलंका ने जॉइंटली से इसका एडिशन होस्ट किया था। मोस्ट मेंबर ऑफ टाइटल वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया 7 टाइम्स, यहाँ पर इंडिया का तो थर्ड फाइनल आफ्टर 2005 एंड 17 में यहाँ पर था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हेल्ड इन लिवरपूल UK, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इनसे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरालिथिक चैंपियन, ये याद रखिए, इंडिया ने यहाँ पर अभी वॉन अ रिकॉर्ड 22 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड यहाँ पर हैं, मार्किंग इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट वर्ल्ड पैरा एथलेट चैम्पियनशिप 2025 यहाँ पर, ठीक है। ये इंडिया ने 4th नेशन है जिसको होस्ट किया है।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। ठीक है, ये जो पैरालंपिक गेम्स है हर 4 साल में एक बार होता है। पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप ये बाइनली मतलब 2 साल में एक बार होता है। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स ये आपका हर साल होता है डिफरेंट सिटीज़ में। फाइन, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स प्रोग्राम और उसके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ हमारे जीआई प्रोडक्ट्स हैं। सारे जीआई प्रोडक्ट्स आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो अभी न्यूज़ में है सिर्फ आपको वो याद रखना है। तो उत्तराखंड का जो बद्री गांव घी है उसको मिला है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जरी पोशाक है। मीरुत बंगला बनारसी शहनाई बनारसी तबला कलमम राइस। सिक्किम से क्या है, लैपचा तुंगू लैपचा पोमा पोनेट फ्लूट है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग मैद्रिन ऑरेंज है। आंध्र प्रदेश का पोंदुरु खादी। केरल का कन्नादी पैरा ट्राइबल क्राफ्ट आ जाता है। महाराष्ट्र में पैथाई साड़ी एंड कोल्हापुरी चप्पल्स। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ। राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा। मध्य प्रदेश में छत्रपुता फर्नीचर। खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। ग्वालियर पेपरी क्राफ्ट ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट। पन्ना डायमंड्स। इन सबको यहाँ पर क्या मिला, आपका जीआई टैग मिला हुआ है। आप मैप से ही करिए, एक मैप यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आप मैप में कीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 2-3 बार आप करेंगे, बहुत क्लियरली आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए, तो अभी हमने वही सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर ली, इसको एक बार देखना है बस। जीआई टैग क्या होता है, आइडेंटिफाई एज अ गुड एंड ओरिजिनेटिंग इन टेरिटरी ऑफ अ मेंबर और अ रीजनल लोकेलिटी इन दैट। मतलब कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसका जो ओरिजिन हुआ है, जोग्राफिकल ओरिजिन जो है, इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, इंडिकेशन मतलब ये टैग प्रोवाइड करते हैं। रजिस्टर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड अगेन। तो 10 साल के लिए, जैसे कि किसी भी आइटम को यहाँ पर हमने जीआई टैग दिया तो वो 10 ईयर्स तक रहता है। अगर आप इसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो रिन्यू भी हो जाता है। ठीक है, चलिए। जोनल कल्चरल सेंटर्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 7 जोनल कल्चरल सेंटर सेटअप किए हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही देखना है। अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसा क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, बस आप ये याद रखिए नेशनल कमेटी ऑफ आर्काविस्ट है। तो 50th गोल्डन जुबली मीटिंग ऑफ नेशनल कमेटी ऑफ आर्काविस्ट वॉज को होस्टेड बाय एनआई। ये इतना सा आपको बस याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इसका ऑफिस आ जाता है। प्रेजेंट ऑफिस अभी आपका न्यू दिल्ली में है। एक आपका रीजनल ऑफिस भी है भोपाल में। ठीक है, 3 रिकॉर्ड सेंटर्स भी हैं भुवनेश्वर, जयपुर एंड पुडुचेरी में। फाइन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम देख लेते हैं। देखिए, बुद्धिज़्म, जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसे आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप करना है, और आप लोगों ने आई होप किया होगा, क्योंकि हर साल एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स ईयर। हर साल क्वेश्चन पूछता है आपसे इससे। ठीक है, तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमने ये सारा पढ़ा हुआ है कि क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं हम आपके बुद्धिज़्म के, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हीनयान बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, वज्रराम तांत्रिक जो बुद्धिज़्म आ जाता है, और अदर सेक्ट्स भी यहाँ पर बुद्धिज़्म के हैं। आपको ये सब गो थ्रू करना है। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन हियर। बुद्धिस्ट काउंसिल की भी यहाँ पर क्या है, मीटिंग्स हो चुकी हैं। आपका एक बार लोकेशन देख लीजिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर। 4 बार यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बुद्धिस्ट के लिटरली टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। ठीक है, तो सुत्त पिताका, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सरमन्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा जी ने जो बातें कही हैं गौतम बुद्ध ने, वो पूरा है आपका सुत्त पिटाका। विनय पिटाका, इट कंटेन्स द रूल्स, आपके जो मंक्स और नन्स थे उनके क्या क्या रूल्स हैं मोनेस्टिक लाइफ में, वो हैं। अभिधम्म पिटाका, इट कंटेन्स इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, कि आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या आप एनालाइज कर रहे हो, वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो पिपरावा रेलिक्स, अभी यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का, यहाँ पर इंडिया विटनेस अ रिटर्न ऑफ लॉर्ड बुद्धा सेक्रेड पिपरावा रेलिक आफ्टर इट्स ऑक्शन वॉज हेल्टेड इन हांगकॉन्ग। तो ये जो यहाँ पर रेलिक्स थे, इसका ऑक्शन था कहाँ, हांगकॉन्ग में, और वो इंडिया के पास अब वापस आ चुका है, ये याद रखिएगा। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1898 में हुई थी। ब्रिटिश जो आपके सिविल इंजीनियर थे विलियम क्लार्कस्टन पेपे,
ठीक है। तो एंशियंट टाइम में कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में था। तो कपिलवस्तु इज एसोसिएटेड वन ऑफ द ओरिजिनल 8 स्तूपास। यहाँ पर आपका जो आपके टोटल 8 ओरिजिनल स्तूपास हैं, तो कपिलवस्तु में भी आपका एक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अदर स्तूपा कहाँ कहाँ हैं? राजगृह, वैशाली, अलक्कप्पा, रामग्राम, प्रवाह, कुशीनगर और वेथापीड़ा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चले अब आप लोगों ने इसे ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। फिर बमियान बुद्धा स्टैचू देख लेते हैं यहाँ पर। इसकी लोकेशन आपको अफगानिस्तान सेंट्रल बमियान वैली इन सेंट्रल अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस है इसका। एग्जाम्प्लीफाई गंधारन बुद्धिस्ट आर्ट जो है, इसको बहुत आप ये देखिए ना कितना ब्यूटीफुल है ये। इसको यहाँ पर क्या किया गया? आपका एग्जाम्प्लीफाई किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनिज़्म, ठीक है। तो जैनिज़्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ग्रीट किया द नेशन ऑन नवकार महामंत्र दिवस। ठीक है, तो जैनिज़्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका जो ओरिजिन है आपको ऋग्वेदिक एज में भी देखने को मिलता है। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर्स थे, जो टीचर्स थे, जिसको हम तीर्थंकर्स बोलते हैं। फर्स्ट आपके ऋषभ देव थे और लास्ट हमारे वर्धमान महावीर जी थे। जो सेक्ट होता है यहाँ पर, सेक्ट में भी आपको श्वेतांबरा और दिगंबरा 2 सेक्ट्स में आपको जैनिज़्म देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है आपको? डॉक्ट्राइन्स क्या क्या हैं जैनिज़्म के? तो हमें यहाँ पर सच बोलना है, सत्यवाद, स्टेटमेंट जो ट्रू है, ये सारी सत्य, न्याय, अहिंसा। देखिए, सत्य, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय तंत्र ऑफ राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फेमस काउंसिल्स भी यहाँ पर पाटलिपुत्र में है और वेलाभी में भी आपको काउंसिल्स देखने को मिलेगी। संथारा, इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है PYQ में आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? संथारा एक प्रैक्टिस होती है जैन रिलीजियस में, लाइक जो लोग वॉलेंट्री यहाँ पर चूज करते हैं टू एंड देयर लाइफ थ्रू फास्टिंग। तो यहाँ पर वो लोग फास्टिंग करते हैं जब तक उनकी लाइफ एंड नहीं हो जाती। ठीक है, तो संथारा एक प्रैक्टिस है कहाँ? जैनिज्म में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चले आगे बढ़ते हैं। INSW कुंदिनाना एंड टंकाई मेथड। अब ये क्या है? इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स कौंडिन्या बिल्ड यूजिंग तंखाई मेथड, यहाँ पर यूज़ करके इसको बिल्ड किया गया है। INS कौंडिन्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोरबंदर, गुजरात ऑफ मस्कट एंड सुल्तानेट ऑफ ओवन में आपको देखने को मिलेगा। तो INSV सॉरी, हाँ, इट इज़ बेस्ड ऑन 5th century CE शिप डेपिक्टेड इन द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स में आपको देखने को इसका मिलेगा कि हाँ इस तरीके की शिप थी। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर कौंडिन्या द लेजेंडरी इंडियन मैरिनर हु सेल्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन टू साउथ ईस्ट एशियन, उनके नेम पर ये रखा गया है। ठीक है, ये जो मेथड है आपकी 2000 ईयर ओल्ड टेक्निक है ऑफ शिप बिल्डिंग नोन एज स्ट्रेच्ड शिप बिल्डिंग मेथड, मतलब स्ट्रेच्ड शिप बिल्डिंग मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपकी 2000 साल पुरानी ये मेथड है। क्लियर है आप लोगों को? चले, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार बस इसको सारी चीज़ों को गो थ्रू करना है, एक बार ग्लैंस मारना है। यहाँ पर कुछ ऐसे समझाने वाली चीज़ें नहीं है। अजंता केव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ पर बोधिसत्व एंड वज्र प्राणी सिंबल्स ऑफ बुद्धास पावर, मंजुश्री बुद्धास ऑफ विजडम एंड पद्मपानी सिंबल्स ऑफ बुद्धास कंपैशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस भी आपको अजंता केव में देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ एम्बल्स एंड नेम्स हैं। ये इतने ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार इसे गो थ्रू करना है। प्रोटेक्शन अंडर द एम्बल्स नेम, प्रिवेंशन इम्प्रॉपर यूज एंड एक्ट। ठीक है, तो नेशनल सिंबल्स की बात करते हैं। हमारे क्या क्या नेशनल सिंबल्स हैं, उनको क्या, हमारी जो की पर्सनालिटीज़ हैं लाइक महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, गांधी, नेहरू एंड शिवाजी। इंपॉर्टेंट हमारी कुछ बिल्डिंग्स हैं इस एक्ट के अंदर आती हैं, तो इसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब कैलाश मानसरोवर क्या है? इंडिया पिलग्रिमेज कंप्लीटेड कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड विजिटेड द सेक्रेड लेक। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कैलाश मानसरोवर बस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक पिलग्रिमेज है आपका माउंट कैलाश, कैलाश जो रेंज है उसका पीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको लेक मानसरोवर भी देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक यहाँ पर है। कहाँ पर आता है? हिमालयन रेंज ऑफ तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन में आ जाता है। ठीक है, इट कंसिडर होली इन, बहुत ही इसको होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है हिंदू, जैन एंड बुद्धिज्म रीजन में। फाइन, क्लियर। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, अब ये क्या है? इसका 120th एनिवर्सरी को यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को सेलिब्रेट इस्टेब्लिश किया गया है।
1905 में पुणे महाराष्ट्र में से फाउंड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले विथ GK देवधर, AV पटवर्धन एंड N.A. द्रविड़ के द्वारा। महात्मा गांधी रिगार्डेड गोखले एज अ मेंटर एंड वॉज अ मेंबर ऑफ SIS। ठीक है, मिशन इनका क्या था? टू ट्रेन यंग इंडियंस टू सर्व द नेशन, कि हमें जितने भी हमारे यंग इंडियंस हैं उन्हें ट्रेन करना है ताकि वो नेशन को सर्व कर सके। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखिए अब आगे जितने भी वर्चुअल म्यूजियम स्टोन कल्चर, आपको ये सिर्फ एक बार ग्लैंस इसमें देना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा। अभी हमने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा, ये आपका पूरा यहाँ पर है, आपको बस एक बार देखना है कि कैसी क्या चीज़ें हैं। एंशंट एंड अर्ली मेडिवल पार्ट, अब ये पूरा आपका स्टैटिक पार्ट आ रहा है जो कि सिर्फ आपको एक बार देखना है, पढ़ना है, गो थ्रू करना है, बाकी और कुछ नहीं। एंड हमने ये पूरा भी इसे कंप्लीट कर चुके हैं। फाइन, तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिस पार्ट इज़ नॉट क्लियर टू मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे, हम उसे फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। फाइन, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। जितनी भी अब नेक्स्ट PTs यहाँ पर आती हैं हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपका साथ बना रहेगा तभी हम आगे यहाँ पर बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स।